हेलो देयर। डेली इंग्लिश बोलचाल को निहायत ही आसान बनाने के लिए आज हम 50 बहुत ही आम इंग्लिश क्वेश्चंस के आसान तरीन जवाब देना सीखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, उर्दू में हम सवाल कैसे करते हैं। क्या आप कासिम को जानते हैं? और जवाब कुछ यूं देते हैं, हाँ मैं कासिम को जानता हूं। या फिर हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ हाँ। और फिर एक तीसरा जवाब है हाँ जानता हूं। जैसे उर्दू में आपके पास 3 तरह के जवाब हैं, ऐसे ही इंग्लिश में भी हैं। जैसे डू यू नो कासिम, तो जवाब होगा यस आई नो हिम या यस आई नो कासिम। या फिर हम कहते हैं सिर्फ और सिर्फ यस। या फिर तीसरी टाइप का जवाब है यस आई डू। ये जो तीसरी टाइप का जवाब है इसको हम कहते हैं शॉर्ट आंसर्स। तो आज की वीडियो में हम अपनी कन्वर्सेशन को बहुत ही खूबसूरत बनाने वाले हैं ये शॉर्ट आंसर्स का टॉपिक सीखकर। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और 50 क्वेश्चंस और उनके शॉर्ट आंसर से अपनी रोजमर्रा इंग्लिश बोलचाल को बना लेते हैं बहुत ही आसान और फ्लुएंट। ऑलराइट, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट गोइंग। दोस्तों, रोजमर्रा और आम इंग्लिश कन्वर्सेशन करते हुए ना तो आपने बहुत ज्यादा लेंथी आंसर्स कर देने हैं और ना ही इतने ज्यादा शॉर्ट कि सिर्फ और सिर्फ यस और नो ही बोल दें। आपने शॉर्ट आंसर्स के कॉन्सेप्ट को, तरीके को यूज करते हुए मुनासिब जवाब देने हैं। सिर्फ और सिर्फ यस और नो में जवाब देना बिल्कुल रूड हो जाता है और इतने ज़्यादा लेंथी आंसर्स करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास जो बेस्ट आंसर्स देने का तरीका है वो ये है, शॉर्ट आंसर्स। और याद रखिए, शॉर्ट आंसर्स हम कौन से क्वेश्चंस के करते हैं? जो आमतौर पर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, ये वाले जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनसे जो क्वेश्चंस शुरू होते हैं उनके हम शॉर्ट आंसर्स कर सकते हैं। जी, तो शॉर्ट आंसर्स करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यस और नो, फिर सब्जेक्ट यानी जिससे सवाल पूछा गया होगा, और फिर यहाँ पर सब्जेक्ट के रिलेटेड यानी इसके साथ जो सूट करता होगा वो वाला हेल्पिंग वर्ब। ठीक है? और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ आ जाएगा नॉट। ठीक है? ऑलराइट दोस्तों, चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं कि कौन से हैं 50 क्वेश्चंस और इनके शॉर्ट आंसर्स हम कैसे करके अपनी इंग्लिश बोलने की स्पीड और फ्लुएंसी को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डू के साथ। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू। डू यू नो हिम? डू यू नो हिम साथ साथ बोलकर प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एक्सेंट भी आपका इम्प्रूव होता जाएगा और साथ साथ आपका इंग्लिश बोलने का कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। डू यू नो हिम? क्या आप उसे जानते हैं? यस आई डू। यस आई डू। नो आई डोंट। नो आई डोंट। ओके, डू यू यूज़ व्हाट्सएप? क्या आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं? यस आई डू। यस आई डू। नो आई डोंट। नो आई डोंट। तो देखिए शॉर्ट आंसर से वर्ड्स कितने कम हो गए और हमने बड़ी खूबसूरती से जवाब भी दे लिया। यस आई डू। अगर हमारे पास लॉन्ग आंसर्स करने का ही तरीका होता तो हम कुछ यूँ कह रहे होते, यस आई यूज़ व्हाट्सएप। ठीक है? तो 4-5 वर्ड्स हो जाते, आंसर लेंथी हो जाता। तो आज के बाद आपने छोटे छोटे आंसर्स करने हैं, चैटिंग करते हुए, दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ बातचीत करते हुए। यस आई डू। नो आई डोंट। डू यू लाइक आइसक्रीम? क्या आपको आइसक्रीम पसंद है? यस आई डू। नो आई डोंट। नो आई डोंट। डिड के साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया है चेंज, और अब डिड के साथ क्वेश्चंस करेंगे। डिड ही कॉल यू? डिड ही कॉल यू? क्या उसने आपको फ़ोन किया? यस ही डिड। यस ही डिड। नो ही डिडंट। नो ही डिडंट। डिड नॉट को कॉन्ट्रैक्शन बनाकर बोल रहे हैं, didn't. No, he didn't. Did she pass the exam? Did she pass the exam? क्या उसने इम्तिहान पास किया? Yes, she did. Yes, she did. No, she didn't. No, she didn't. नहीं, उसने नहीं किया। हाँ, उसने किया, उसने कर लिया। Did you sleep well? Did you sleep well? क्या आप अच्छी तरह सोए?
Yes, I did. Yes, I did. No, I didn't. No, I didn't. जी, तो अब हेल्पिंग वर्ब आ गया है does. Does he know? क्या उसे पता है? Yes, he does. Yes, he does. No, he doesn't. No, he doesn't. दोस्तों यहां पर एक बात आपको बताता चलूं, अक्सर जिस हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन होता है वही यहां एंड पर आ रहा होता है, ठीक है। और ये सब्जेक्ट भी इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सेम ही होता है, ठीक है। डज ही नो? यस ही डज। नो ही डजंट। ओके। डज इट हर्ट? यस इट डज। अब देखिए, इट डज। तो ये तरतीब हो जाती है, ठीक है। यस इट डज। नो इट डजंट, ठीक है। नो इट डजंट। तो यहां से पीछे की तरफ जवाब बन जाया करता है अक्सर, लेकिन इन सम ऑफ द केसेस ऐसा नहीं होता। तो आपने ये कोई पक्का तरीका या रूल नहीं बना लेना कि ये पहले ये वाला जो सब्जेक्ट है ये आ जाएगा और फिर यही वाला जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये हम लगा लेंगे तो हमारा ये शॉर्ट आंसर बन गया। ऐसा नहीं होता। आपने देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है, किसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है, किससे सवाल पूछा जा रहा है, उस लिहाज से आपने यहाँ पर जवाब देना है, ठीक है। ओके। जैसे उर्दू में अगर आपसे पूछा जाए क्या ये तकलीफ़ दे रहा है, तो आप कहेंगे हाँ ये तकलीफ़ दे रहा है, ठीक है। तो ये तकलीफ़ दे रहा है, इट डज़, राइट। तो दोस्तों आपने बात को समझना है और उसी लिहाज से ही आपने सब्जेक्ट और उसके हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंगली लगाने हैं। नो इट डजंट। नो इट डजंट। डज शी कुक वेल? डज शी कुक वेल? क्या वो अच्छा खाना बनाती है? यस शी डज। यस शी डज। नो शी डजंट। नो शी डजंट। यहां देखिए, डज शी, ओके। शी डज, शी डज, ठीक है। Yes, she does. No, she doesn't. Was it your fault? क्या ये आपकी गलती थी? Yes, it was. Yes, it was. No, it wasn't. No, it wasn't. Was he your friend? Was he your friend? क्या वो आपका दोस्त था? Yes, he was. Yes, he was. No, he wasn't. No, he wasn't. Was it necessary? Was it necessary? क्या ये ज़रूरी था? Yes, it was. Yes, it was. हाँ ज़रूरी था। No, it wasn't. नहीं, नहीं था। Were they happy? क्या वो खुश थे? Yes, they were. Yes, they were. No, they weren't. No, they weren't. नहीं, वो नहीं थे। तो they were, no they weren't. Were you listening? क्या आप सुन रहे थे? Yes I was. तो यहां देखिए, you were. Yes you were. तो अगर आपका वही वाला जो फार्मूला है कि इसको उलट करके बोल देना, अगर आपका यही वाला फार्मूला रहता तो यहां गलती हो जाती, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया लेकिन आप फिर से वापस जवाब दे रहे हैं You was, ठीक है, और फिर was भी साथ कह रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। आपने इसका जवाब क्या दे रहे हैं आप? क्या आप सुन रहे हैं? क्या आप सुन रहे थे? तो आपसे पूछा गया है और जवाब में आप I यूज़ करते हैं, यानी मैं, ठीक है। Yes I was, तो I के लिए हमेशा was यूज़ होता है। Yes I was. No I wasn't. No I wasn't. All right. Were you at home? Were you at home? क्या आप घर पर थे? Yes, I was. No, I wasn't. No, I wasn't. Is it yours? क्या ये आपका है? Yes, it is. Yes, it is. Okay? Yes, it is. No, it isn't. No, it isn't. It isn't. It isn't. तो साथ साथ वर्ड्स को आपस में मिलाकर बोलने की प्रैक्टिस किया करें। जैसे सुना करें वैसे ही बोलने की प्रैक्टिस किया करें, ठीक है। नो इट इजंट। इज ही योर ब्रदर? क्या वो आपका भाई है? यस ही इज।
Yes, he is. No, he isn't. Yes, he is. No, he isn't. Is it your car? Is it your car? क्या ये आपकी गाड़ी है? Yes, it is. No, it isn't. No, it isn't. Can you hear me? Can you hear me? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Yes, I can. No, I can't. हाँ, मैं सुन सकता हूँ. नहीं, मैं नहीं सुन सकता. Can you drive? क्या आप गाड़ी चला सकते हैं? Yes, I can. हाँ, मैं चला सकता हूँ. No, I can't. नहीं, मैं नहीं चला सकता. Can you fix this? क्या आप ये ठीक कर सकते हैं? Yes, I can. हाँ, मैं कर सकता हूँ. No, I can't. नहीं, मैं नहीं कर सकता. Am I late? क्या मैं देर से आया हूँ या क्या मैं लेट हो गया हूँ? Yes, you are. हाँ, हो गए हो. No, you aren't. नहीं, नहीं हुए हो. ओके, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए. Am I late? अगर हम यहाँ पर यूँ जवाब दे देते, Yes, I am. हाँ, मैं लेट आया हूँ, तो ये बिल्कुल उलट जवाब हो जाता है. यानी अपने बारे में ही सवाल पूछा जा रहा है और दूसरा बंदा अपने बारे में ही जवाब दे रहा है. ठीक है, यानी दोनों अपनी अपनी बात कर रहे हैं. Yes, I am. तो जवाब देना है दूसरे शख्स को, यानी जिसने सवाल पूछा है उसको बताना है कि हाँ तुम लेट आए हो, तो यू यूज़ करेंगे. ठीक है. Yes, you are. No, you aren't. Am I the only one? क्या मैं अकेला हूँ? क्या सिर्फ मैं हूँ? Yes, you are. Yes, you are. No, you aren't. No, you aren't. Am I wrong? Am I wrong? क्या मैं गलत हूँ? Yes, you are. No, you aren't. नहीं, तुम नहीं हो. हाँ, तुम हो. Are you busy? क्या आप मसरूफ़ हैं? इसके आप दो तरह से जवाब दे लें. Yes, I am. ओके. या फिर Yes, a bit. Yes, a bit. और दूसरा जवाब No, I am not. ठीक है. No, I am not. और फिर No, I am free. All right. Are you okay? क्या आप ठीक हैं? Yes, I am. No, I am not. No, I am not. Are you at home? क्या आप घर पर हैं? Yes, I am. No, I am not. Have you visited Paris? क्या आप पेरिस गए हैं? Yes, I have. No, I haven't. हाँ, मैं गया हूँ. नहीं, मैं नहीं गया हूँ. Have you eaten? क्या आपने खाना खाया है? Yes, I have. No, I haven't. No, I haven't. नहीं, मैंने नहीं खाया. Have you met him? क्या आप उससे मिल चुके हैं? Yes, I have. हाँ, मिल चुका हूँ. No, I haven't. नहीं, मैं नहीं मिला हूँ. Has it been done? क्या ये हो चुका है? Yes, it has. No, it hasn't. Yes, it has. हाँ, हो चुका है. No, it hasn't. नहीं, नहीं हुआ है. Has she arrived? क्या वो पहुँच चुकी है? Yes, she has. हाँ, पहुँच चुकी है. No, she hasn't. नहीं पहुँची है. Has it been fixed? क्या ये ठीक हो गया है? Yes, it has. हाँ, हो गया है. No, it hasn't. नहीं हुआ है. Had they arrived? क्या वो पहुँच गए थे? Yes, they had. हाँ, पहुँच गए थे. No, they hadn't. नहीं, नहीं पहुँचे थे. Had she left already? क्या वो पहले ही चली गई थी? Yes, she had. No, she hadn't. Had it been fixed? क्या ये ठीक कर दिया गया था? Yes, it had. No, it hadn't. No, it hadn't. Will you help me? क्या आप मेरी मदद करेंगे? Yes, I will. Yes, I will. Long होता तो Yes, I will help you. और short है तो छोटा सा प्यारा सा आंसर Yes, I will.
नो आई वॉन्ट। विल नॉट को शॉर्ट करके बोलते हैं वॉन्ट। इसको आपने क्लियरली थोड़ा लंबा करके बोलना है वॉन्ट, अदरवाइज ये वांट जैसा साउंड करेगा, ठीक है। वॉन्ट, लिप्स को गोल करके राउंड करके वॉन्ट। वांट एंड वॉन्ट डिफरेंस है, ओके। विल यू स्टे, क्या आप रुकेंगे? यस आई विल। एंड नो आई वॉन्ट, नहीं मैं नहीं रुकूंगा। विल इट रेन टुमारो, क्या बारिश होगी कल? यस इट विल। नो इट वॉन्ट। शैल वी स्टार्ट, क्या हम शुरू करें? यस वी शैल। नो वी शैंट। शैल नॉट की कॉन्ट्रैक्शन क्या बनेगी? शैंट। यस वी शैल, हाँ करें। नो वी शैंट, नहीं नहीं करते। शैल वी गो नाउ, क्या हम अब जाएं? यस वी शैल। नो वी शैंट। शैल आई कॉल यू लेटर, क्या मैं आपको बाद में कॉल करूं? यस यू शैल। नो यू शैंट। मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? यस यू मे, हाँ बैठ सकते हो। नो यू मे नॉट, नहीं नहीं बैठ सकते। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यस यू मे। एंड नो यू मे नॉट। मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? यस यू मे। एंड नो यू मे नॉट। शुड वी लीव नाउ, क्या हमें अब निकलना चाहिए? यस वी शुड। एंड नो वी शुडंट, हाँ हमें निकलना चाहिए, नहीं हमें नहीं निकलना चाहिए। शुड आई टेल देम, क्या मैं उन्हें बताऊं या क्या मुझे उन्हें बताना चाहिए? यस यू शुड, हाँ तुम्हें बताना चाहिए। नो यू शुडंट, नहीं तुम्हें नहीं बताना चाहिए। शुड वी हेल्प हिम, क्या हमें उसकी मदद करनी चाहिए? यस वी शुड। एंड नो वी शुडंट। वुड यू लाइक कॉफ़ी, क्या आपको कॉफ़ी पसंद है या क्या आप कॉफ़ी पसंद करेंगे? यस आई वुड, हाँ मैं लूँगा या मैं पसंद करूँगा। नो आई वुडंट, नहीं मैं नहीं लूँगा। वुड यू गो, क्या आप जाएंगे? यस आई वुड। नो आई वुडंट, वुडंट। वुडंट करके नहीं बोलना, वुडंट। ये नेजल साउंड है, नाक से थोड़ी निकलेगी। वुडंट। वुड इट बी ओके, क्या ये ठीक होगा? यस इट वुड। नो इट वुडंट, वुडंट। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन, क्या आप वजाहत कर सकते हैं? यस आई कुड। नो आई कुडंट। कुड ही अंडरस्टैंड, क्या वो समझ सकता है? यस ही कुड। नो ही कुडंट, हाँ वो समझ सकता है, नहीं वो नहीं समझ सकता। कुड दे कम लेटर, क्या वो बाद में आ सकते हैं? यस दे कुड। नो दे कुडंट। दोस्तों अक्सर ऐसे सवाल जिनमें आपसे इजाज़त मांगी जा रही हो या कोई काम करने के लिए पूछा जा रहा हो और आप उसके जवाब यस में देना चाहें तो आप यस प्लीज़ भी कह सकते हैं। पोलाइटली आप किसी को यस प्लीज़ भी बोल सकते हैं, ठीक है। यस प्लीज़, श्योर प्लीज़, ओके, यस प्लीज़, श्योर प्लीज़। तो इस तरह से भी आप बड़े प्यार से जवाब दे सकते हैं। ऑलराइट, तो यूँ हमने 50 क्वेश्चंस के 50 कॉमन क्वेश्चंस के शॉर्ट आंसर्स करना सीखे हैं जो कि येस और नो में थे, ठीक है। उनकी कॉन्ट्रैक्शंस भी साथ साथ हमने प्रैक्टिस की हैं। आई होप आपकी ये इंग्लिश कन्वर्सेशन के लिए, चैटिंग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आपने ये शॉर्ट आंसर्स आज से ही अपनी चैटिंग में, अपनी रोज़मर्रा की इंग्लिश कन्वर्सेशन में यूज़ करना शुरू करने हैं। लॉन्ग आंसर्स को बाय बोल दें और शॉर्ट आंसर से अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन को, चैटिंग को खूबसूरत बनाएं, शॉर्ट बनाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द। टेक केयर, बाय फॉर नाउ।